हेलो स्टूडेंट, आज मूवमेंट्स चैप्टर नंबर 5 द हैप्पी प्रिंस के समरी को जानने वाले हैं। यह हैप्पी प्रिंस एक ऐसा प्रिंस है जो कि इस समय मर चुका है और उसको नगर के ऐसे ऊंचे स्थान पर ले जाकर उसके स्टैचू को बना दिया गया है, जिसके पूरे शरीर को सोने से बनाया गया है और उसके आंख को एक नील पत्थर से बनाया गया है। तलवार के हत्थे में एक रूबी की पत्थर लगाई गई है और उसका जो दिल है वह शीशे का बना हुआ है। यह कहानी स्टार्ट होती है एक चिड़िया से जो है स्वेलो इजिप्ट की ओर जाना स्टार्ट करती है, क्योंकि उसके जो साथी हैं वो 6 हफ्ता पहले ही इजिप्ट की ओर निकल चुके होते हैं। अब इजिप्ट जाने के बीच में वह थक जाती है और एक ऐसे जगह रुकती है जो कि हैप्पी प्रिंस के स्टेचू के पास होता है। हैप्पी प्रिंस के स्टेचू के पैर के नीचे आराम करना चाहती है और सोचती है कि ये मेरे लिए गोल्डन बेड होगा, इसमें आराम से सोऊंगी। जैसे वो सोने ही वाली होती है तब तो उसके शरीर पे एक पानी की बूंद गिरती है। वह ऊपर की ओर देखती है तो बारिश आ नहीं रहा होता है। फिर वो सोचती है कि ये बारिश बिना बादल का आ कैसे रहा है, तब तक फिर एक पानी की बूंद गिरती है। फिर वो ये सोच के उड़ना स्टार्ट कर देती है, ये स्टेचू किस काम का है जो कि मुझे बारिश से नहीं बचा पा रहा है। तब तक जैसे स्टेचू की आंख के पास जाती है तो देखती है कि ये स्टेचू की आंख से पानी आ रहा है। फिर पूछती है कि तुम कौन हो, तो बताता है कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। तो पूछती है कि तुम यदि हैप्पी प्रिंस हो तो फिर रो क्यों रहे हो। तो वो बताता है कि मैं जब जिंदा था तब एक हैप्पी प्रिंस था, क्योंकि मेरे महल में दुख का कोई एंट्री ही नहीं था। मैं हर समय खुश रहा करता था और मुझे लोग हैप्पी प्रिंस कहा करते थे। लेकिन इस टाइम मुझे एक ऐसे जगह ला के रख दिया है कि नगर के पूरे दुखों को मैं देखता हूँ और मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। मेरा जो शीशे का दिल बना हुआ है वो हर समय रोया करता है। चिड़िया बोलती है कि तुम्हारा दिल शीशे का बना हुआ है, लेकिन वो फिर इस बात को रोक लेती है, क्योंकि ये कोई अच्छी बात नहीं होती है। देन अगर स्वेलो बोलती है कि मुझे इजिप्ट जाना है, मैं जा रही हूँ। और हैप्पी प्रिंस बोलता है कि नहीं, तुम एक दिन रुक जाओ और मैं उस औरत को देख सकता हूँ जो कि उस मंजिल पे है जिसका लड़का बुखार से पीड़ित है और वह उस रानी के नौकरानी के लिए कपड़ा बना रही है, जिसको कि उसे बहुत जल्दी देना है। और उसके पास वो लड़का नारंगी मांग रहा है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है कि दे सिवाय एक पानी के। और इस तरह तुम उसे ले जाके यदि मेरे इस रूबी के पत्थर को ले जाके दे दोगे तो वह खुशी हो जाएगी और उसका सब कार्य हो जाएगा। शैलो मान जाती है ले जाने के लिए और वह जाती है। रास्ते में तो बहुत सी घटनाओं को देखती है, जैसे नदी के ऊपर से जाके बिल्डिंगों के ऊपर से होके जाती है। एक बालकनी में दो कपल्स बात कर रहे होते हैं, जो वही कपल होते हैं। इसमें एक लड़की होती है जिसका कि यह कपड़ा सिल रही होती है। वो बोलती है कि पता नहीं ये कारीगर बहुत काम वाले नहीं होते हैं, बहुत आलसी होते हैं, पता नहीं मुझे बना के टाइम पे देंगे कि नहीं देंगे। और जैसे आगे जाती है वो औरत सो गई रहती है, उसके हाथ के पास ले जाके इस रूबी की पत्थर को रख देती है। उस बच्चे के शरीर पे थोड़ा सा पंख फड़फड़ा के हवा लगा के और फिर वहां से रास्ते में आती है और बहुत खुश होती है कि मैं अब इजिप्ट जाऊंगी। इजिप्ट की ओर जाने से पहले सोचती है कि मैं इस हैप्पी प्रिंस से बाय बोल के चली जाऊं, और जैसे बोलती है कि मैं अब इजिप्ट जाऊंगी, हैप्पी प्रिंस बोलता है कि एक दिन और रुक जाओ और तुम देखो उस आदमी को जो कि एक प्ले राइटर है और अपने डायरेक्टर के लिए प्ले लिख रहा है। लेकिन प्ले लिखने के साथ वो उसके पास पैसा नहीं है कि आग जलाए, और इस वजह से ठंड से वो कांप रहा है और उसकी तबीयत भी खराब हो चुकी है, बहुत दयनीय स्थिति में। तुम मेरे आग के एक नील पत्थर को ले जाके यदि उसे दे दो तो वह अपना कार्य कर लेगा और वह बहुत खुश भी होगा। इस बात के लिए तो चिड़िया मान जाती है कि मैं तुम्हारे पास रुक जाऊंगी, लेकिन वह आंख के नील पत्थर को नहीं निकालना चाहती है। लेकिन बार बार हैप्पी प्रिंस के कहने पे और बहुत रिक्वेस्ट करने पर उस पत्थर को ले जाने का मान जाती है और नोच के लेके जाके और ले जाके उस प्ले राइटर को देती है। प्ले राइटर बहुत खुश होता है ये सोचकर कि मेरे किसी प्रशंसक ने मुझे इनाम दिया होगा। उधर से आती है और नदी के पास बैठ के बहुत खुश होती है शेलो कि मुझे अब इजिप्ट जाना है। तब हैप्पी प्रिंस बोलता है कि तुम एक दिन और रुक जाओ और देखो उस बच्ची को जो कि माचिस बेच रही है और उसका पूरा माचिस एक नाली के कूड़े में गिर चुका है। और यदि वह इस माचिस के पैसे को न ले जाएगी तो उसके पिता उसको मारेंगे, डांटेंगे। इसलिए तुम मेरे आंख के दूसरे नील पत्थर को ले जाओ और उसे दे दो। इस बात के लिए स्वेलो मना कर देती है कि मैं नील पत्थर को नहीं ले जाऊंगी। यदि मैं नील पत्थर को लेके जाऊंगी तो तुम देखोगे कैसे तुम अंधे हो जाओगे। लेकिन बार बार प्रिंस के रिक्वेस्ट करने पे
और बार बार कहने पे वह इस बात के लिए मान जाती है और ले जाके उस बच्ची को दे देती है। और उधर से आती है वो प्रिंस बोलता है कि अब तुम इजिप्ट जा सकती हो, मैंने जितनी भी घटनाएं देखी मैं उसको सही कर दिया हूँ। लेकिन श्वेलो बोलती है कि मैं अब इजिप्ट नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पे रहूंगी, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी, तुम अंधे हो चुके हो, तुमको कुछ नहीं दिखाई देगा। इस बात के बाद श्वेलो वहीं पे रुक जाती है और उससे जितनी भी घटनाएं रास्ते में देखी रहती है उसको हैप्पी प्रिंस को सुनाने लगती है। हैप्पी प्रिंस कहते हैं कि ये बात तो सही है, तुम बात सही सुना रही हो, लेकिन हमारा मकसद है सारों को दूर करना। तुम जाओ और नगर में देख के आओ, जो भी लोग शहरों में घटनाओं को देख के आओ। अब जैसे जाती है श्वेलो रास्ते में अमीरों को देखती है, सभी लोगों को देखती है, गरीबों को देखती है, जो गरीब है वो रास्ते में भीख मांग रहे हैं, उनको भीख नहीं दे रहे हैं लोग, भगा दे रहे हैं लोग। इस तरह करके वो आती है और पूरी घटनाएं प्रिंस को बताती है। प्रिंस कहता है कि मेरा शरीर पूरा सोना का बना हुआ है, और इसी बीच में दो बच्चे होते हैं जिन्हें गार्ड भगा देता है, बहुत ठंडी लगने के कारण वे सो जाते हैं, और इसी को बोलता है प्रिंस ले जाके तुम उन सभी जरूरतमंदों को दे दो। और श्वेलो उन सबको ले जाके और इन सभी सोनों को दे देती है, सभी खुश हो जाते हैं। तब भी कड़ाके की ठंडी पड़ती है और सभी लोग रोएदार कपड़े पहन के और पूरे शहर में आ रहे होते हैं। चिड़िया को ठंड लगने के बावजूद भी वहां से नहीं जाती है और वहीं पे रहती है। ये अपने पंख फड़फड़ाती रहती है। जब इस चिड़िया को लगता है कि मैं अब ठंड की वजह से नहीं जी पाऊंगी, तो पूरी दम लगा के, पूरी ताकत लगा के, अपनी पूरी ताकत लगा के और उस हैप्पी प्रिंस के कंधे पे जाके और बोलती है कि मैं अब जा रही हूँ, मुझे विदा दे दो। तो हैप्पी प्रिंस बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इजिप्ट जा रही हो। चिड़िया बोलती है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रही हूँ, मैं इस पूरी दुनिया को छोड़ के जा रही हूँ, और ऐसा करके क्या मैं तुम्हारे इस कंधे को चूम सकती हूँ। हैप्पी प्रिंस बोलता है कि तू मेरे ओठों को चूम सकती हो। जैसे ऐसे होता है चिड़िया वहां से हैप्पी प्रिंस के पैर पे गिर जाती है, और हैप्पी प्रिंस का जो शीशे का दिल होता है वो पूरी तरह दो टुकड़ों में, हिस्सों में बढ़ जाता है और वो गिर जाता है। और इस तरह करके हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू होता है डल दिखने लगता है, पूरा बेकार दिखने लगता है। जैसे ही उसे देखने के लिए मेजर आते हैं लोग, तो पूरे नगरवासी को बुला के कहते हैं ये डल हो चुका है, इसे पूरी तरह तोड़ दो, हटा दो, ये किसी काम का नहीं है। जैसे उसे मेल्ट करना स्टार्ट करते हैं तो उसके शरीर को ये शीशे का दिल मेल्ट नहीं हो पाता है, जिस वजह से उसे चिड़िया के पास ले जाके रख दिया जाता है और स्टोरी यहीं पे अंत हो जाती है। और बाद में बताया गया है कि आपके पहले में कि ईश्वर जब अपने दूत से कहते हैं कि जाओ और नगर से दो खूबसूरत वस्तु को लेके आओ, दूत जाता है और एक शीशे का दिल लाता है और एक चिड़िया लाता है। ईश्वर बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि इससे सुंदर कोई वस्तु नहीं हो सकती है। चिड़िया मेरे बाग में गाना गाएगी और ये शीशे का दिल मेरे पास रह के मुझे हर समय प्रसन्नचित करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने क्लास की वीडियोस को नहीं देखे हो तो जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मीट यू अगेन विद न्यू चैप्टर। बाय बाय।